I welcome you all, the class 8th standard students on my channel Nishank Studies. Beta, what we have to learn today? We are going to start a new chapter, that is chapter number 2, linear equation with one variable. आपका चैप्टर नंबर 2 क्या है? लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल. चलिए समझ लेते हैं पहले यहाँ पर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर. हमने लीनियर पढ़ा है ना, लीनियर पेयर पढ़े. लीनियर पेयर क्या होता है? इस तरीके से ही रहता है जहाँ पे सम क्या होता है, दोनों एंगल्स का 180 डिग्री होना चाहिए. एक स्ट्रेट एंगल और उसको कोई एक लाइन क्या करती है, डिवाइड कर देती है और वो टू एंगल्स फॉर्म करते हैं. तो एंगल कैसे होते हैं? लीनियर पेयर में होते हैं. तो लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट. लीनियर मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट, सीधा. लेकिन अगर बात करें वेरिएबल की तो, और वेरिएबल पावर विथ वन, वेरिएबल पावर विथ वन या द वेरिएबल विथ पावर वन, है ना, विथ पावर वन. ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट. लीनियर का सिंबल मतलब क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन के बारे में, एक स्ट्रेट चीज के बारे में बात की जा रही है. अगर आप वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर कितनी हो, वन हो. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3 = 9 और y² = 9. ठीक है, या 9 + x. तो अगर ये बात की जाए तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में ये वाला एक्सप्रेशन कैसा होगा? ये तो क्वाड्रेटिक हो गया ना, पावर 2 हो गई इसकी. तो ये वाला इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, वेयरएज दिस इज द लीनियर इक्वेशन. ये कैसा इक्वेशन है? एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है? 1. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं इक्वेशन की. इक्वेशन मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल साइन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इक्वल साइन के, तो वो क्या कहलाता है? एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है. जैसे अगर हम लिखें 2z + 9, तो 2z + 9 क्या है? ये क्या लीनियर इक्वेशन है? ये इक्वेशन होगी? नहीं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये कैसा है? केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x + y = 2, तो क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, राइट और लेफ्ट पोर्शन आपके पास ऊपर गिवन है, तो ये एक कैसा हो गया? ये एक आपकी हो गई इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन. ये केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई आपकी. ठीक है, और ये लीनियर इक्वेशन हुई क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों वेरिएबल्स है, इन दोनों वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 1 है. इनकी पावर कुछ नहीं लिखा होता है, इट मींस द पावर इज 1 इटसेल्फ, है ना. ये तो अंडरस्टूड है. तो यहाँ पर देखिए द नेक्स्ट टर्म दैट इज वेरिएबल. दूसरी टर्म आपकी क्या है? ये वेरिएबल. तो क्वेश्चन अराइज कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल. आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि वेरिएबल होता क्या है. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल को हम डिनोट किसके थ्रू करते हैं? ये तो सभी को पता है कि अल्फाबेट्स के थ्रू करते हैं, एज ABCD एंड मैनी मोर. लेकिन वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल क्या है? इट्स अ वैल्यू होल्डर. एक वैल्यू को होल्ड करके रखने वाला, है ना. वेरिएबल क्या है? इट्स अ वैल्यू होल्डर दैट कैन होल्ड अ वैल्यू, that can hold a value at a time, at a given time. ठीक है, या at a time भी बोल सकते हैं इसके लिए, at a time. एक समय में केवल एक ही वैल्यू रखता है. हमें पता है ना कि अगर x = 2 है और नेक्स्ट स्टेप में आपको x का आंसर 5 अज्यूम कर रहे हैं, तो फिर ये 2 क्या यहाँ होगा? नहीं. तब x का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 ही अज्यूम करोगे उसको. पहले आपने इसे किसी एक्सप्रेशन में 2 रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप इसे 5 मानोगे तो वहां पर क्या x की वैल्यू 2 होगी? नहीं, वहां पे क्या लेके चलेंगे हम? 5 ही लेके चलेंगे. तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ x वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और टाइम टू टाइम. x की वैल्यू समय के साथ साथ कैसी हो रही है? चेंज हो रही है, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. परिस्थितियों के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से बदलती जा रही है. तो वेरिएबल किसको कंटेन करता है अपने आप में? वेरी. और वेरी का मतलब ये क्या होता है? चेंज, परिवर्तन या बदलाव. ठीक है, तो इसलिए वेरिएबल इसको नाम दिया गया, क्योंकि जो सारे अल्फाबेट्स होते हैं जिन भी वैल्यूज को होल्ड करते हैं वो केवल एक समय के लिए. अगर आपने उसको दूसरी वैल्यू अज्यूम कर ली तो फिर पहले वाली वैल्यू उसमें से हट जाती है. समझ में आ रहा है आपके लिए? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं. चलिए बेटा, अब हमें क्या देखना है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर देयर, या वेरिएबल किस तरीके के फॉर्म में हम यहाँ यूज कर सकते हैं. जैसे हमने बोला ना, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, इस तरीके से भी होता है. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं, देयर आर 4
4 टाइप्स होते हैं, वही हम 4 टाइप्स के यूज करते हैं। लीनियर मीन्स सच टाइप ऑफ इक्वेशन या एक्सप्रेशन हैविंग पावर 1, जिनकी पावर कैसी रहती है 1 होती है। जैसे कि 2z + 3 = 80, तो z की पावर कितनी है, यहाँ पर कोई पावर नहीं लिखी है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। x + y = 7, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, लीनियर इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स हैविंग पावर 2, जिनकी पावर कैसी रहती है, वेरिएबल्स की पावर कितनी रहती है 2, या हाईएस्ट पावर, हैविंग हाईएस्ट पावर, जिनकी हाईएस्ट पावर, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर होगी 1, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी होगी बेटा, यहाँ पर हाईएस्ट पावर होगी 2। जैसे कि a² + 3 = 90, ठीक है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, या x² + 2x + 1 = 40, इस तरीके से, या = 90 + z, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, पावर की 2, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इन दोनों पर 1 1 है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 2, विद 1 वेरिएबल बात कर रहे हैं, तो यहाँ सेकंड वेरिएबल अगर आप नहीं भी लो तो भी, ठीक है। तो यहाँ क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्यूब मीन्स 3 होता है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3। जैसे x³ + 2x = 8, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है 3 हो रही है ना बेटा। अगर बात करें हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक मीन्स 4, हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी होगी 4, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 4। जब हाईएस्ट पावर 4 होती है तो ऐसे इक्वेशन या ऐसे एक्सप्रेशन बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे कि z⁴ + 3z² + z = 9, ठीक है, या =0। तो ऐसी कोई सी भी इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो ये सारी इक्वेशंस कैसी होती है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। लेकिन आपके सिलेबस में हमें जो पढ़ना है दोज आर द लीनियर इक्वेशंस विद 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है किसके साथ, 1 वेरिएबल के साथ। चलिए बेटा अब हम देखते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज दिया है कि एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि x + 2 = 7, x + 2 = क्या है 7। तो लीनियर इक्वेशंस कैसी होती है, इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है कि ये इक्विवेलेंस रहे, कैसी रहे, इक्विवेलेंस रहे हमेशा। ये हो गया इसका लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। जैसे आप कहते हैं ना तौलते समय कैसे तौलते हो आप, जब तराजू पर काम करते हो तो 1 किलो का अगर बांट रख रहे हो तो 1 किलो के बराबर ही आपके वेजिटेबल्स या अदर मटेरियल्स जो भी रहता है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये जो इक्वल सिंबल है ये शो करता है कि इसके ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन हो गया, लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, राइट हैंड साइड, मींस राइट हैंड साइड। तो x + 2 की वैल्यू 7 के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम इसे देखें तो x की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है 5 + 2 7, 5 + 2 7, तो 5 क्या हो गया, इट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x बराबर कितना हो गया, x की प्लेस पर ही 5 है ना, या 5 की प्लेस पर x रखा हुआ है, तो x = हमारा आंसर कितना हुआ 5। सो हियर 5 इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन मींस द आंसर ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी आपको आंसर मिला दैट इज द सोल्यूशन इन मैथ्स। यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोल रहे हैं। सोल्यूशन क्या है इस पूरे का 5। नाउ वी हैव टू लर्न द मेथड। अब हमें सीखनी है मेथड। इस चैप्टर में हम कौन कौन सी मेथड्स यूज करेंगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं मेथड्स। देखिए तो यहाँ पर हम कितने तरीके की मेथड यूज करेंगे, हम 3 मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट होगी आपकी ट्राइड एंड एरर मेथड, दूसरी होगी आपकी सिस्टमैटिक मेथड, और थर्ड वन होगी आपकी ट्रांसपोजिशन मेथड। देखिए ये मेथड है, बहुत कम बच्चों के द्वारा यूज की जाती है, बहुत कम स्टूडेंट यूज करते हैं क्योंकि बहुत लेंथी टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। सिस्टमैटिक मेथड की बात करें तो ये भी क्या होती है, बहुत ज्यादा लेस स्टूडेंट्स को यूज करते हैं। समझने के लिए आप समझ सकते हैं क्योंकि मेथड आपके लिए समझना जरूरी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पसंद करते हैं दिस इज द मेथड दैट इज ट्रांसपोजिशन मेथड। ये मेथड
99% यूज की जाती है सोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। ट्रायल और एरर मेथड है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलिए इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले सपोज यहाँ देखते हैं, हमने एग्जांपल लिया था x + 3 = 7, ठीक है। तो लेट वैल्यू रखते जाएंगे x की, कभी तो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। लेट x = 1, तो 1 + 3 = 7, यहाँ कितना होगा 4, दैट इज नॉट इक्वल टू 7। तो यहाँ एरर आएगा, 4 नहीं है। अब हम अज्यूम कर लेंगे लेट x = 2, हो सकता है 2 से सही हो जाए, तो 2 + 3 = 7, लेकिन 2 + 3 तो 5 होता है, यहाँ पे फिर एरर हो गई, 7 के बराबर नहीं आया। आप देखोगे लेट x = 3, तो 3 + 3 = कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो 7 के बराबर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, x = 4 अगर ले रहे हैं तो 4 + 3 = 7, ये सबको 7 = 7। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। आपने इस एरर फाइंड आउट की, उसे रेक्टिफाई भी किया कि भाई यहाँ पे क्या आना चाहिए, x के प्लेस पर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी मेथड कहलाई, ट्राई एंड एरर मेथड। सेकेंड मेथड है सिस्टमैटिक मेथड। तो सिस्टमैटिक मेथड में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वी यूज द कॉन्सेप्ट, हमें पता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं, तो जो ऑपरेशन आप राइट साइड पे करेंगे वही सेम टाइम पे आपको लेफ्ट साइड में करना पड़ता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज को रिड्यूस करते जाते हैं, ठीक है। रिड्यूस करना मतलब कम करते जाते हैं। देखो कैसे, ऐसे उनको अलग करते जाते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर है 2x + 3 = 14, 2x + 3 = 14 अगर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें 3 रिड्यूस करना है ना, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, -3 कर देंगे। तो सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ की स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट। तो 2x + 3 -3 हो गया, = 14 भी क्या हो गया, -3 हो गया। तो यहाँ पर +3 और -3 एक दूसरे से सबट्रैक्ट हो जाएंगे। 2x = क्या बचा, 14 - 3 इट इज 11 बचा हुआ है आपका। अब अगर बात करें किसकी, हमें यहाँ से 2 हटाना है, तो दोनों जगह 2 का क्या करो, डिवाइड करोगे। सेकेंड स्टेप में डिवाइड बाय 2 फ्रॉम बोथ साइड, है ना, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x/2 = 11/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा x = 11/2। अब सिस्टमैटिक मेथड के अकॉर्डिंग x = 11/2 आ गया, हम इसे क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कैसे करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन। 2 x के प्लेस पर रखेंगे, 11/2 + 3 = 14। 2 से 2 कैसा हो गया, कैंसिल हो गया, 11 + 3 = 14, तो 14 कैसा आ गया, 14। इट मीन्स आपका आंसर कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गई हमारी सिस्टमैटिक मेथड। देखिए बेटा, इसमें भी क्या होगा, अभी तो छोटी सी वैल्यू के लिए हमने यूज किया है, जब वैल्यूज बढ़ती जाएंगी तो क्या हो जाता है, स्टेप्स भी समटाइम्स बहुत ज्यादा हो जाती है और गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये मेथड भी ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, वी विल यूज द ट्रांसपोजिशन मेथड। ये सारे स्टूडेंट पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसका वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं इस मेथड को भी। चलिए बेटा, तो हम देखते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होती है, जहां पर हम क्या करते हैं, अगर आप इक्वेशन के राइट या लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में, और डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। समझते देखो, x + 2, अगर हम 2 को यहाँ शिफ्ट करें, प्लस का 2 था, इधर जाके किसका हो गया, माइनस का 2 हो गया, तो x = डायरेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, 3। अगर यहाँ पर बात करें, x - 6 था, 6 को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो x = क्या होगा, 7, माइनस का 6 का तो प्लस का 6 हुआ, x = 7 + 6 दैट इज 13। क्लियर हुआ आपको। अब 3x = 90, यहाँ 3 और x कोई सिंबल नहीं है दोनों के बीच में, तो मल्टीप्लीकेशन इज देयर, तो ये हो जाएगा x = 90, मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में, तो अपॉन 3, तो ये हो जाएगा x = 3 3 9 और 0 30, x = 30 ईयर। डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, बहुत आसानी से आपको आंसर मिल रहा है। इधर देखिए, अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। x/2 = 10, मल्टीप्लाई डिवाइड अपॉन में वैल्यू होती है
जाएगा x इज इक्वल टू 20। सीधा सीधा आंसर मिल रहा है। चलिए अब एक हम ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें 2 या 2 से 4 ऑपरेशन, 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। देखते हैं 3x + 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अगर 3x घट 5 बराबर 15 है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो देखो 3x इज इक्वल टू ये 15 है, प्लस का 5 है, हम उसे राइट साइड लेके जाते हैं तो माइनस का 5 हुआ, ये हो गया 10। 3x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन में 3 था, अपॉन में आ जाएगा 10/3। ये आपका क्या हो गया? आंसर। सो ये थी आपकी ट्रांसपोजिशन मेथड जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं, बहुत अच्छे से यूज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड करने हैं। ठीक है, बाकी सारी मेथड सिर्फ हम 1-2 क्वेश्चन करके देखेंगे उनके। चलिए आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम सॉल्व करते एक्सरसाइज 1.1। क्यों नहीं बोला आपने?